Assalamu alaikum, dear students. The topic we will discuss today is the types of soil deposits. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सॉइल डिपॉजिट्स के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। और यू कैन से द टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स आर इस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास तीन बेसिक हमारे पास टाइप्स है सॉइल के, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है और दूसरा रेजिडुअल सॉइल होता है और ऑर्गेनिक सॉइल भी होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इन दो टाइप्स को कंसिडर कर ले सो ये ऑर्गेनिक इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। लाइक ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमारे पास वो सॉइल होता है जो वेदरिंग के बाद हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से एक नया सॉइल बन जाता है और एक नया सॉइल डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है। और रेजिजुअल वो होता है जो विदरिंग के बाद अपनी जगह पे रह जाता है और ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू मैनी रीजंस, ठीक है। द बेसिक रीज़न इज़ कि हमारे पास इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसा सोर्स नहीं होता या कोई ऐसा इसके लिए कोई फोर्स नहीं होता जो इसको ट्रांसपोर्ट कर ले, ठीक है। तो वो हमारे पास रेजिजुअल सॉइल बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दैट रेजिजुअल सॉइल, ठीक है। इसकी अगर आप डिफिनीशन करेंगे तो बेसिक आइडिया तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट जब जब सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो वो रेजिजुअल सॉइल बन जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होता, अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे कि रेजिजुअल सॉइल तब बनता है जब हमारे पास रेट ऑफ विदरिंग ज़्यादा हो और रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास रेजिजुअल सॉइल बन जाता है, ठीक है। मतलब वेदरिंग ज़्यादा हो रही है, सॉइल ज़्यादा टूट रहा है और छोटे छोटे पार्टिकल ज़्यादा बन रहे हैं, रॉक्स ज़्यादा टूट रहे हैं, लेकिन वो जो टूट रहे छोटे पार्टिकल्स जो बन रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे उस रेट से जितने रेट से हमारे पास वेदरिंग हो रही है। सो इसकी वजह से जो हमारे पास सॉइल बन जाएगा दैट विल बी रेजिजुअल सॉइल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि लेट से हमारे पास इस पॉइंट पे कोई वेदरिंग हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी ये सॉइल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेदरिंग ज़्यादा हो रही है और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट नहीं है, उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर थोड़ा सा सॉइल यहाँ पे आ जाता है और बाकी ज़्यादा सॉइल यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। और जो सॉइल यहाँ पे रह गया है दिस सॉइल इज़ एक्चुअली दैट रेजिजुअल सॉइल, ठीक है। नाउ रेजिजुअल सॉइल हमारे पास बेसिकली जब बनता है, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है these properties of the soil deposit or residual soil deposit will resemble to the parent rock जिस पेरेंट से ये वेदरिंग होने के बाद जो हमारे पास जो पार्टिकल्स अलहदा हो गए, ठीक है, और उसने एक नया सॉइल डिपॉजिट बनाया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है दिस विल रिजेंबल टू द पेरेंट रॉक जिस रॉक से ये टूट के आया है, ठीक है। और इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमारे पास ये नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो रास्ते में अपने साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स लेके जाता है और जहाँ पे ये फिर डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे और भी डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट रॉक से वहाँ पे पार्टिकल्स आ जाते हैं और उसकी वजह से एक नया सॉइल डिपॉजिट विद न्यू प्रॉपर्टीज़ बन जाता है, ठीक है। सो रेजिडुअल में ज़्यादा चांसेस ये है कि हमारे पास ये वही ओरिजिनल जो हमारे पास पेरेंट रॉक होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक बनेगा, ठीक है। जिसे हमारे पास ये ग्रेनाइट है, ठीक है, हार्ड रॉक्स वगैरह, तो उनमें ज़्यादा चांसेस क्या है कि वो हमारे पास अपने प्लेस पे ही रह जाए और उसमें कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट अप्लाई ना हो, ठीक है, या वो हेवी होते हैं या कोई और रीज़न तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास ये हमारे पास एक
यू कैन से विजुअल है, ठीक है, रेजिडुअल सॉइल का, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की गई है, देयर यू गो, in these few lines. In contrast to the hard rock, there are some chemical rocks such as limestone that are chiefly made up of calcite, calcium carbonate minerals, ठीक है। तो हार्ड रॉक्स के अनलाइक हमारे पास जो केमिकल रॉक्स होते हैं लाइमस्टोन वगैरह, ये जो कैल्साइट्स होते हैं ये हमारे पास रेजिडुअल बन जाते हैं, और जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन से जो बनते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, जिसको हम डोलोमाइट मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म की रेजिडुअल सॉइल है, ठीक है ना। रेजिडुअल सॉइल हमारे पास जो फाउंडेशंस में होता है आफ्टर हेवी लोड्स, इसमें कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो व्हाई, बिकॉज वो उसके ऊपर जो हमारे पास लोड होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल का वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप इसके ऊपर इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम आप इस पर कोई लोड अप्लाई करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, सो होना तो ये चाहिए कि इतने अरसे बाद आप इस पर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसका लोड अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेजिडुअल सॉइल में हमारे पास कंसोलिडेशन लोड अप्लाई करने के बाद हो जाती है, ठीक है, और सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हमारे पास ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको दैट वी हैव 5 basic types of transported soil: gravity transported, lacustrine and alluvial, then we have glacial and airline, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू all of these, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। Here you go, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखिए जी, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल सिंपल मैं आपको बता दूं, वो सॉइल जो ग्रेविटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। उसका एजेंट, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या होता है? ग्रेविटी होती है। लाइक इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी कि हमारे पास दिए यू को यहाँ पे देख लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास विदरिंग हो गई है, और इस विदरिंग की वजह से जो हमारे पास सॉइल बन गया है, जो छोटे पार्टिकल्स बन गए, वो नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर गए, ठीक है। सिमिलरली ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर अगेन, हमारे पास देखिए ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सॉइल मूव कर गया है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ सॉइल इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। अब ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड में हमारे पास इफ़ द डाउनवर्ड मूवमेंट इज सडन एंड रैपिड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक सडन मूवमेंट हो, ठीक है, अचानक से नीचे की तरफ सॉइल मूव करना शुरू कर दे और रैपिडली मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड लैंडस्लाइड। इसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। एंड जो सॉइल हमारे पास लैंडस्लाइड के नतीजे में बनता है उसको हम कोलुवियम कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। देन वी हैव दिस मड फ्लो, ठीक है, मड फ्लो। मड फ्लो हमारे पास क्या चीज़ है? देखिए, दोनों लैंडस्लाइड, मड फ्लो दोनों ग्रेविटी की वजह से होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से सॉइल मूव करता है, लेकिन मड फ्लो में हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सॉइल होता है, जो मड होता है, वो बिल्कुल पानी की तरह या डेंस वाटर की, डेंस लिक्विड की तरह ये मूव करता है, ठीक है। जिस तरह दरिया जा रही होती है पानी की, ठीक है, तो वो तो हमारे पास वाटर होगा, तो वाटर की डेंसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर सेम हमारे पास दरिया जा रही हो, लेट्स से यू कैन से कि शहद की जा रही है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जिस तरह मूव करती है, सिमिलरली हमारे पास मड फ्लो की मूवमेंट भी होती है, ठीक है। जिस तरह शहद की मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन होती है दरिया की तरह, ठीक है, तो वो हमारे पास सेम हमारे पास मड फ्लो है, ठीक है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सैंडी पार्टिकल्स, सेचुरेटेड सैंडी पार्टिकल्स, ठीक है, और ऑफ द रेजिडुअल सॉइल, वो हमारे पास रिलेटिवली फ्लैट स्लोप पे जाते हैं,
ठीक है। इस तरह स्टीप स्लोप नहीं होता जो इस तरह पिक्चर्स में जो स्लोप है, ये देखिए कितना स्टीप स्लोप है, इस तरह नहीं होता, इस तरह स्लोप होता है जिसमें ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास लेट से अगर इस तरह रोड, जिस तरह रोड बना हुआ है, इसी रोड के ग्रेडियंट पे या इस तरह स्लोप पे हमारे पास एक दरिया जा रहा हो पानी मड का, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड मड फ्लो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मड फ्लो होता है ये एक्चुअली साइड से इरोजन भी करता जाता है, रास्ते में जो इसके पार्टिकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से अलहदा हुए पार्टिकल्स वो भी साथ में लेके जाता है अपने साथ। तो उसके बाद जो हमारे पास सॉइल डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है, वो सॉइल डिपॉजिट हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि वो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास पेरेंट रॉक के ज़्यादा उसके साथ रेजेम्बलेंस नहीं रखती। ठीक है, देन वी हैव लिक्विस्ट्राइन। तो सिंपल मैं डिफिनीशन इसका ऐसे करता हूँ आपके लिए कि वो सॉइल डिपॉजिट जो कि हमारे पास लेक्स में आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन लेक्स में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और वो जो नया सॉइल बन जाता है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक लेक है ये। ठीक है, इसमें हमारे पास लेट से रिवर का पानी आ रहा है। ठीक है, और इस लेक में हमारे पास ये थोड़े टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके साथ होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो ड्यू टू डिक्रीज इन द वेलोसिटी, पानी के रुक जाने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और उससे हमारे पास एक नया हमारे पास सॉइल डिपॉजिट बन जाएगा जिसमें चांसेस ज़्यादा ये है कि फाइन पार्टिकल्स होंगे इसमें। ठीक है, सो ये जो एक यू कैन से कि एक डेल्टा सा बना हुआ है, एक नीचे की तरफ लेक सा बना हुआ है, ये एक डिप्रेशन सी आई हुई है। ठीक है, दरिया के रास्ते में, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, और वो डेल्टा हमारे पास सॉइल डिपॉजिट से भर जाता है। ठीक है, सो द डेल्टा फॉर्म इन ह्यूमिड रीजन्स यूजुअली हैव फाइनर ग्रेन सॉइल। ठीक है, ह्यूमिड रीजन में हमारे पास फाइनर ग्रेन सॉइल यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, कंपेयर टू दोज इन एरिड रीजन। जब ह्यूमिड रीजन में ये हमारे पास लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट बनते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा ये है कि वो फाइनर हो। ठीक है, फाइनर ग्रेन सॉइल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एरिड रीजन में होंगे, ड्राई रीजन्स में जहाँ पे बारिशें कम होती हो, वो इलाका थोड़ा ड्राई हो, ठीक है, सो वहाँ पे जो हमारे पास डिपॉजिट्स बनते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा ये है कि वो थोड़े से कोर्सर हो सकते हैं। ठीक है, देन कमिंग टूवर्ड्स एलुवियल एंड फ्लूवियल सॉइल डिपॉजिट्स बाय रनिंग वाटर, सेम ही है जिस तरह हमारे पास रिवर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ पार्टिकल्स आ रहे। ठीक है, सिंपल मैं आपको पहले इसकी डिफिनीशन सा बता देता हूँ। ठीक है, कि एलोवियल सॉइल वो होता है जो हमारे पास रिवर के साथ बह के साइड से इरोजन करके, रिवर बह रही है तो साइड पे जो इसके रॉक्स वगैरह आते हैं उससे इरोजन करके पार्टिकल्स अपने साथ लेके आती है, और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है या ग्रेडियंट चेंज हो जाता है या कोई पानी हमारे पास स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एज अ रिज़ल्ट सॉइल डिपॉजिट बन जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एलुवियल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, और ये यहाँ पे पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दैट हियर यू गो। ठीक है, हियर यू कैन सी जो भी सॉइल हमारे पास बना है, ये सारा का सारा सॉइल तकरीबन ये बेड में जो पड़ा हुआ है रिवर के, ये इसी पानी के साथ आया है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस यही है कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट होंगे, इसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो मेजरली हमने इस एलुवियल सॉइल को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ब्रेडेड स्ट्रीम सॉइल डिपॉजिट, ठीक है, एंड देन वी हैव मेंडरिंग बेल्ट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसमें बेसिक फ़र्क क्या है। ठीक है, अच्छा, ये लेडी की यहाँ पे पोनीटेल क्यों दिखाई गई है ये मैं समझाता हूँ आगे जाके आपको। हियर यू गो, ब्रेडेड स्ट्रीम डिपॉजिट। ब्रेडेड स्ट्रीम डिपॉजिट एक्चुअली हमारे पास कहाँ पे बनता है, जब हमारे पास एक
यू कैन से कि एक हाई ग्रेडियंट से रैपिड फ्लो ऑफ वाटर होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एरोसिव होता है, वो ज़्यादा हमारे पास साइड से जो रॉक्स है उनको एरोड करते हुए आता है और अपने साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल या यू कैन से कि सेटलेबल पार्टिकल्स अपने साथ लेके आता है और वो बेड पे कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाते हैं जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सॉइल डिपॉजिट बन जाता है वो थोड़ा एक कम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाता है, कहीं पे कन्वर्जिंग कहीं पे डाइवर्जिंग, और ये एक दूसरे के अंदर ऐसे पेवस्त होते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक लेट से हमारे पास एक जो सॉइल डिपॉजिट या वाटर फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, सिमिलरली अगेन एक स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रहा है, एक स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सॉइल डिपॉजिट्स बन जाएंगे दरमियान में, ठीक है, हेयर इट इज़, इस दरमियान में या यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ब्रेडेड, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे में ऐसे पेवस्त हुए हैं, ठीक है। और इस तरह ये जो लेडी का पोनीटेल यहाँ पे दिखाया गया है सिमिलरली इसी तरह का ही है, ठीक है। तो इसको हम फिर कहते हैं ब्रेडेड, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे सैंड बार्स टाइप और आइलैंड टाइप बन जाते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग चैनल्स की वजह से। देन ब्रेड स्ट्रीम में हमारे पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो नंबर वन में वन बाई वन डिस्कस कर देता हूँ। द ग्रेन साइज यूजुअली रेंज फ्रॉम ग्रेवल टू सिल्ट। clay size particles are generally not found in the deposit from braided stream. ब्रेड स्ट्रीम में हमारे पास ज़्यादा चांसेस किन पार्टिकल्स के होते हैं कि ग्रेवल हो और सिल्ट हो, क्ले पार्टिकल के होने के चांसेस कम है, ठीक है। देन although grain size varies widely, the soil in a given pocket or lens is rather uniform. साइज़ ग्रेन साइज़ तो हमारे पास डिफरेंट होंगे, लेकिन सॉइल हमारे पास तकरीबन उसका वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। एंड देन वी हैव एट एनी गिवन डेप्थ द वॉइड रेशो एंड यूनिट वेट मे वेरी ओवर अ वाइड रेंज विद एन लेटरल डिस्टेंस ऑफ ओनली फ्यू मीटर्स। यू कैन सी कि हमारे पास ये रिवर है और इसके लेटरली आप मूव करते हो, ठीक है, दिस इज़ दैट रिवर, ठीक है। तो ऐसे लेटरली मूव करते हो या ऐसे लेटरली मूव करते हो और किसी ख़ास डिप पे आप सैंपल्स ले रहे हो और उसकी वर्ड रेशो चेक कर रहे हो और यूनिट वेट चेक कर रहे हो, तो वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लिटरली आप मूव कर रहे हो, लेट से हमारे पास एक यहाँ पे आप पॉट होल बनाते हो, यहाँ पे बनाते हो, यहाँ से सैंपल लेते हो, यहाँ पे सैंपल लेते हो, यहाँ पे सैंपल लेते हो, तो अगर आप इनसे सैंपल लेगे तो इसकी हमारे पास डिफरेंट वर्ड रेशो एंड यूनिट वेट, इसकी डिफरेंट वर्ड रेशो और यूनिट वेट, और इसकी डिफरेंट, ये डिफरेंट होगी। वाई? बिकॉज जो हमारे पास हेवी पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज डिपॉजिट होंगे, जो हमारे पास यू कैन से लाइटर पार्टिकल होंगे वो थोड़े दूर जाके डिपॉजिट होंगे, ठीक है। सो उसकी यूनिट वेट और वर्ड रेशो सब कुछ इस पे इफेक्ट होगा, ठीक है, चेंज होगा। सो दिस इज़ एन एरियल व्यू ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है। ये यू कैन सी कि हमारे पास ब्रेडेड सॉइल डिपॉजिट किस तरह बने हुए हैं, और रिवर्स को देख ले, ठीक है। तो I think this is quite clear. Then we have the the second thing, that is meandering belt of stream, ठीक है। एक्चुअली ये meandering जो है this is actually derived from the Greek word मेंड्रोस, आफ्टर द मेंड्रोस, ठीक है, या मेंडर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक वाइड कोर्स, ठीक है, या ऐसा स्ट्रीम जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुलता रहता है, ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे, कैसे देखिए, आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि एक रिवर ए से बिल्कुल सांप की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जब ये मूव कर रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा जो है ये एरोड करता जाता है सॉइल को, और ये वाला जो हिस्सा है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स डिपॉजिट करता रहता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये हिस्सा है,
ये हमारे पास एरोड होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी दिस विल बी eroded एंड दिस विल बी दिस एरिया इन दिस एरिया द सस्पेंडेड पार्टिकल विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है। तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन बन जाती है, ठीक है, कि कहीं पे हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये जो लेक होता है ये अपना एरिया इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। सिमिलरली इन दिस पिक्चर इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर कि हमारे पास जो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, क्ले पार्टिकल्स, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से हम पहले ये रिवर की ये डायरेक्शन थी, अब देखें रिवर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जो 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 लेक होगा ये अपनी पोजीशन या वाटर जो फ्लो इसकी स्ट्रीम लाइन थी वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और सॉइल डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे। देन कमिंग टू द ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिट्स, तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि हमारे पास इसमें बेसिक रोल या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या चीज़ है, ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो जब बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, और वो डेफिनेट सी बात है जो भी एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है लेट से, ठीक है, तो वो रॉक्स के ऊपर पड़ती है और उन रॉक्स में हमारे पास वेदरिंग होती रहती है और पार्टिकल्स हमारे पास उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे सेपरेट होते रहते हैं। और जब ये लेंस जो हमारे पास आइस हो जाता है, आइस बन जाता है, वो लेट से नीचे की तरफ मूव करता है या मेल्ट होके नीचे की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। तो अपने साथ वो वेदर पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स या मे बी लार्ज पार्टिकल्स जो भी हमारे पास इसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने साइज़ के पार्टिकल्स अपने साथ बहा के नीचे लेके आएगा, ठीक है। और उससे हमारे पास एक ऐसा सॉइल बन जाएगा जिसमें आइस भी मिक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स भी मिक्स है। जब ये मेल्ट होता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इसमें से पानी निकलता रहता है और जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास एक नया सॉइल डिपॉजिट बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिट, ठीक है। अब हियर यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली दिस थिंग, दिस इज़ दैट ठेल, ठीक है, जिसमें हमारे पास जब सॉइल डिपॉजिट होता है ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिट, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट मोरेन्स बन जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड मोरेन, ठीक है, जो तकरीबन लेवल होता है, ठीक है। दिस इज़ आउट वाश प्लेन, ये थोड़ा सा हमारे पास प्लेन होता है कंपेरेटिवली, और यहाँ पे एक रिज टाइप बन जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉइल डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जो सॉइल डिपॉजिट्स हमारे पास ग्लेशियर्स में बनते हैं और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हमारे पास इसमें ग्लेशियर हो, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिट्स, ठीक है। अगेन वी हैव दिस एवलाइन सॉइल डिपॉजिट। तो जिस तरह पिक्चर्स में वेरी मच क्लियर है कि लेट्स से विंड इस तरफ से है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रोल होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से ऐसे मूव करते यहाँ पे आ जाएंगे और ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये इन द एयर ये इस तरह हवा के साथ ये उड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, और ये पार्टिकल्स इकट्ठे होते 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 यहाँ पे एक और जो हमारे पास सॉइल डिपॉजिट बना देता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है, और फाइन पार्टिकल होंगे, नॉट दैट मच फाइन क्ले पार्टिकल जितने नहीं, लेकिन फाइन पार्टिकल्स होंगे जो हवा के साथ उड़ सकते हों, ठीक है, और वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस टेंड टू फॉर्म, ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये आपको मैं बता देता हूँ। द प्रोसेस टेंड टू फॉर्म अ कम्पैक्ट सैंड डिपॉजिट ऑन द विंडवर्ड साइड एंड रेदर लूज डिपॉजिट ऑन द लीवर्ड साइड, ठीक है। देखें जी, विंडवर्ड साइड कौन सा है, दिस इज विंडवर्ड साइड, सॉरी, दिस इज दैट विंडवर्ड साइड, ठीक है। और ये साइड हमारे पास क्या है, दिस साइड, दिस इज दैट लीवर्ड साइड, ठीक है।
तो विंडवर्ड साइड पे क्योंकि विंड लग रही है और विंड का एक प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से जो भी सॉइल डिपॉजिट है वो ज़्यादा कंपैक्टेड है एज़ कम्पेयर टू दिस लीवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे पास सॉइल है उस पे तो प्रेशर या जो फोर्स है वो तो उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो लूज पड़े होंगे, बहुत ज़्यादा लूज, ठीक है जनाब। तो इन ऑल दीज पिक्चर्स आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एक्चुअली वेलाइन सॉइल डिपॉजिट कैसे बनता है और बेसिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। देन कमिंग टू द ऑर्गेनिक सॉइल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक सॉइल डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास लेट्स से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेट्स से प्लांट्स है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, या हमारे पास एनिमल्स है उसके रिमेन्स वगैरह मर जाता है कोई एनिमल वगैरह, और उसकी वजह से जो रिमेन्स उसके बच जाते हैं वो सॉइल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ यू कैन से कि वो मूव करते रहते हैं। और जो भी हमारे पास नीचे सॉइल डिपॉजिट्स हैं, ये सॉइल डिपॉजिट्स यहाँ पे भी विदरिंग होती रहती है और वो भी आहिस्ता अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सॉइल डिपॉजिट बन जाता है। दिस इज़ लाइक जो हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो इसमें अच्छी तरह ग्रो करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है this is formed in an area where the you can say the water table is a bit high, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ से भी ऊपर है, ठीक है। तो अगर वाटर टेबल यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे वाटर टेबल है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि वो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपने साथ मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ। एंड सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से जो जिसको हम क्या कहते हैं वाटर लॉग्ड एरिया कहते हैं, तो लेट्स से हमारे पास वाटर लॉग्ड है तो अगेन सेम इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। और हमारे पास जो सॉइल बनेगा एज ए रिज़ल्ट दिस विल बी ऑर्गेनिक सॉइल, क्योंकि उसमें हमारे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलके या इसमें सॉल्व होके नया सॉइल डिपॉजिट बना है। ऑर्गेनिक सॉइल्स की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो नंबर 1 इसकी जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है तो वो 200 से 300 तक हो सकती है। देखिए ये क्यों, क्योंकि ये वाटर टेबल ऊपर है ज़्यादा, ठीक है। अगेन हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, इसके कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंसोलिडेशन एक्चुअली हमारे पास एक टाइप ऑफ यू कैन से कि कंपैक्शन है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपैक्टेड सॉइल, ठीक है, या कंसोलिडेटेड मीन कंपैक्टेड, ठीक है। तो कंपैक्टेड और कंसोलिडेशन में अपना फ़र्क है, ठीक है। फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी में भी अपना फ़र्क है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि कंपैक्टेड है या सेटलमेंट के चांसेस कम है तो वो कंसोलिडेटेड है। अगर सेटलमेंट के चांसेस है, सेटलमेंट हो सकती है अभी भी, तो वो अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉइल होगा उस पर आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें सेटलमेंट के चांसेस होते हैं, तो यू कैन से कि वो हमारे पास कंसोलिडेटेड नहीं है, उसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो सकती है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस दिस लेक्चर, ठीक।